Good morning, students. Today is our science class and we are going to study remaining part of chapter number 17, stars and the solar system. तो पिछले क्लास में हम स्टार्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं. In fact, the stars are present in the sky during the daytime also. However, they are not visible them because of the bright sunlight. तो आपको पता होना चाहिए स्टार्स जो है स्काई में दिन में भी रहते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि उसके कारण हमें वो दिखाई नहीं पड़ते. ऑब्जर्व सम प्रोमिनेंट स्टार्स और अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई फॉर अबाउट 2 hours और मोर. व्हाट डू यू फाइंड? डू यू फाइंड एनी चेंज इन द पोजिशन ऑफ द स्टार्स इन द स्काई? आपको स्काई में जो स्टार्स है उनकी पोजिशन को ऑब्जर्व करना है कि क्या उनकी पोजिशन चेंज हो रही है. यू विल फाइंड दैट द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. आपको दिखेगा कि स्टार्स जो है वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए दिखते हैं. स्टार्स विच राइजेज इन द ईस्ट इन द इवनिंग सेट्स इन द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग. तो जो हमें शाम के समय ईस्ट में दिखता है वो हमें मॉर्निंग में वेस्ट में सेट होता हुआ दिखता है. वाई डू स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? लेट अस फाइंड आउट. पहले रिकॉल दैट व्हेन शी इज इन द मूविंग ट्रेन the nearby trees and buildings appear to move in the backward direction. तो जब भी हम कभी ट्रेन में बैठते हैं या बस में बैठते हैं तो हमको जो दूसरे जो स्टेशनरी पोजीशन की जो चीज़ें हैं जैसे पेड़ वो किस ओर जाते हुए दिखते हैं, वो हमको उल्टी दिशा में जाते हुए दिखते हैं. इफ द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट कुड इट मीन दैट द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? अगर हमको स्टार्स ईस्ट टू वेस्ट दिख रहे हैं मूव होते हुए तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रहा है, इसीलिए वो हमें उल्टे दिख रहे हैं. ये क्या दिख रहा है? ये कौन से स्टार का पिक्चर है? पोल स्टार का. देयर इज एक्चुअली अ पोल स्टार विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस. बिल्कुल अर्थ के एक्सिस के डायरेक्शन में हमको ये दिखता है. इट डज नॉट अपीयर टू मूव. ये हमको मूव करता हुआ नहीं दिखता. नेक्स्ट है कॉन्स्टिलेशन. लुक एट द स्काई फॉर सम टाइम. कैन यू सी सम स्टार्स फॉर्मिंग ग्रुप्स विद शेप लाइक दोज? द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन. तो आसमान में आपको काफी सारे सितारों के झुंड दिखते होंगे कुछ इस तरीके के शेप में. तो इन ग्रुप्स ऑफ स्टार्स को जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को बिल्ड करते हैं इन्हें हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं. Summer time in an early part of the night is Ursa Major. It is also known as Big Dipper, the Great Bear or the Saptarishi. तो इस A नंबर के फिगर में जो आपको दिख रहा है इस कॉन्स्टिलेशन का नाम है उर्सा मेजर, जिसे हम बिग डिपर भी कहते हैं, ग्रेट बियर भी कहते हैं और सप्तऋषि भी कहते हैं. इसमें 7 प्रोमिनेंट स्टार्स हैं. इट अपीयर लाइक अ बिग लेडल और अ क्वेश्चन मार्क. एक बिग लेडल जैसा या फिर एक क्वेश्चन मार्क जैसा दिखता है. देयर आर 3 स्टार्स इन द हैंडल ऑफ द लेडल एंड 4 इन इट्स बोल. तो यहाँ पे आपको 4 स्टार दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको 3 स्टार दिख रहे होंगे. तो पुराने समय से ही इन कॉन्स्टिलेशन से बहुत सारी स्टोरीज जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज जुड़ी हैं जो सुनाई जाती हैं. ऐसा माना जाता है जो सप्तऋषि है, जो सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन है उसमें कौन है? उसमें 7 इंडियन एंशियंट इंडियन सेजेस, मतलब कि 7 साधुओं का जो झुंड है, मतलब कि वो तारा बनके सप्तऋषि जो कॉन्स्टिलेशन है वो फॉर्म कर रहे हैं, या फिर हम इन्हें सेजेस में ऋषिज. एज शोन इन द फिगर बिलो अकॉर्डिंग टू द एंशियंट माइथोलॉजिकल और 7 सेजेस हु फॉर्म द सप्तऋषि प्रिजर्व द internal knowledge of Vedas and explain it to people in every new ages. So, आज के लोगों को तो ये पता नहीं है. इस कॉन्स्टिलेशन में आपको दिख रहे ना मरीचि, वशिष्ठ, अंगिराज, अत्रि, पुलास्त्य, पुलाहा, करातु. तो ये सब ऋषियों के नाम हैं. ऐसा माना जाता है कि ये जो ऋषि मुनि हैं इन्हीं ने स्टार का फॉर्म लिया और उसके बाद इस तरीके से ये सप्तऋषि मंडल बन गए. बी नंबर के ग्राफ पिक्चर में जो आपको कॉन्स्टिलेशन दिख रहा है इसका नाम है ओरियन.
Orion is another well-known constellation that can be seen during winter in the late evening. तो जब शाम का समय कुछ ज़्यादा हो जाता है तो हमें क्या दिखता है, कौन सा कॉन्स्टेलेशन दिखता है, ओरियन दिखता है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिशियंट कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई. इट ऑल्सो हैज 7 or 8 ब्राइट स्टार्स. ओरियन इज ऑल्सो कॉल्ड द हंटर. आपको बिल्कुल हंटर जैसे शेप में दिख रहा होगा वो इस तरीके से, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ओरियन. द स्टार सीरियस विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, इट इज लोकेटेड क्लोज टू ओरियन. ये जो स्टार है जिसका नाम है सीरियस, ये आसमान में सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट स्टार है, जो कि इसके थ्रू आप इसको लोकेट कर सकते हैं. नेक्स्ट कॉन्स्टेलेशन है कैसियोपिया. Cassiopeia is another prominent constellation in the northern sky. It is visible during winter in the early part. मतलब विंटर के समय, विंटर टाइम के मतलब इवनिंग टाइम के अर्ली पार्ट में ये हमको दिखता है. इट लुक लाइक अ डिस्टॉर्टेड लेटर W और M. ये W या फिर M के जैसा दिखता है. कॉन्स्टेलेशन जो होते हैं उसमें सिर्फ 5 to 10 स्टार्स ही नहीं होते, उसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, लेकिन हमको सिर्फ वही स्टार्स दिखते हैं जो ज़्यादा ब्राइट होते हैं. क्योंकि कॉन्स्टेलेशन बनने में जितने भी स्टार्स रहते हैं उसमें सभी स्टार्स का डिस्टेंस इक्वल नहीं होता हमसे, इसीलिए हमको सारे दिखाई नहीं पड़ते. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे, द सोलार सिस्टम. हैव अ नाइस डे.